एक ठंडी रात थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और जंगल के ऊपर हल्का हल्का कोहरा फैल चुका था। रवि और रोशन दोनों बचपन के दोस्त थे और उन्हें नई जगहों पर घूमना और एडवेंचर करना बहुत पसंद था। एक दिन रोशन को इंटरनेट पर एक जगह के बारे में पता चला, भूतिया घाटी। कहा जाता था कि जो भी वहां रात में जाता है उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोग तो वापस ही नहीं लौटे। रोशन ने मजाक में रवि से कहा, क्या बोलता है रवि, चले वहां, थोड़ा एडवेंचर हो जाए। रवि हंसते हुए बोला, डरता कौन है, चल देखते हैं उस घाटी का राज। अगले ही दिन दोनों ने अपना बैग पैक किया, टॉर्च, कैमरा और खाना रखा और रात होते ही बाइक से उस घाटी की तरफ निकल पड़े। रात के करीब 11 बजे वो दोनों उस जंगल के पास पहुंच गए। जंगल बहुत ही शांत था, इतना शांत कि अपने कदमों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। रवि ने टॉर्च ऑन की और बोला, यार रोशन, ये जगह सच में थोड़ी अजीब लग रही है। रोशन हंसते हुए बोला, अरे तू तो अभी से डर गया, अभी तो असली एडवेंचर शुरू हुआ है। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक पुराना लकड़ी का साइन बोर्ड दिखाई दिया। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, आगे मत जाओ, वापस लौट जाओ। रवि ने कहा, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रोशन बोला, यही तो मजा है, चल देखते हैं आगे क्या है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए कोहरा और घना होता गया। अचानक जंगल में से टूटती टहनियों की आवाज आई, टक टक टक। रवि तुरंत रुक गया। सुना तूने? रवि ने धीमे से पूछा। रोशन ने चारों तरफ देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक पीछे से किसी के धीमे कदमों की आवाज आने लगी। कोई हमारा पीछा कर रहा है, रवि फुसफुसाया। रोशन ने टॉर्च पीछे घुमाई लेकिन वहां सिर्फ कोहरा और पेड़ थे। कुछ देर बाद उन्हें जंगल के बीच में एक बहुत पुराना और टूटा हुआ घर दिखाई दिया। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला हुआ था। रोशन बोला, यही जगह तो इंटरनेट पर देखी थी। रवि डरते हुए बोला, यार यह जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन रोशन ने कैमरा निकाला और बोला, बस 5 मिनट, फिर चलते हैं। दोनों धीरे धीरे उस घर के अंदर गए। घर के अंदर बहुत अंधेरा था। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आने लगी, धम धम धम। रवि की आवाज कांप गई। रोशन, ऊपर कोई है। रोशन ने टॉर्च ऊपर की सीढ़ियों की तरफ घुमाई लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक ऊपर से एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम! अब दोनों सच में डर गए थे। रोशन ने कैमरा ऑन किया और ऊपर जाने लगा। रवि पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे उन्हें एक कमरे में पुराना आईना दिखाई दिया। रोशन ने टॉर्च आईने पर डाली और अचानक रवि चीख पड़ा, रोशन पीछे देख। रोशन तुरंत पीछे मुड़ा लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि कांपते हुए बोला, अभी अभी आईने में हमारे पीछे कोई खड़ा था। रोशन ने फिर आईने की तरफ देखा और इस बार उसने भी देख लिया। आईने में उनके पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा वहां कुछ भी नहीं था। अचानक पूरे घर में अजीब हंसी गूंजने लगी। हा हा! खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। रवि चिल्लाया, भागो यहां से। दोनों सीढ़ियों से नीचे भागे और घर से बाहर निकल गए। जैसे ही वो जंगल के रास्ते दौड़ रहे थे उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे तेजी से दौड़ रहा है। लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। काफी देर भागने के बाद वो जंगल से बाहर निकल आए। धीरे धीरे सुबह होने लगी। दोनों हांफते हुए जमीन पर बैठ गए। रोशन ने कैमरा चेक किया। रात की सारी रिकॉर्डिंग उसमें थी। लेकिन जब उन्होंने उस आईने वाले कमरे का वीडियो देखा दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था उनके पीछे खड़ा वो साया इंसान नहीं था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और सबसे डरावनी बात, वो धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुस्कुरा रहा था। रवि धीरे से बोला, हम दोबारा कभी उस जगह नहीं जाएंगे। रोशन ने सिर हिलाया लेकिन उस दिन के बाद उन्हें कई बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई साया अब भी उनका पीछा कर रहा है और शायद वो आज भी उनके पीछे खड़ा है।